नमस्कार साथियों, MBB क्लासेस 3.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने अध्ययन किया सिसोदिया राजवंश के बारे में और आज हम आपको महाराणा प्रताप के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जी हां, हम उन्हीं महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं जिनके दादा राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। वही महाराणा प्रताप जिनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था, वही राणा प्रताप जिनके पिता उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने अपने बेटे तक की बलि दे दी थी। वही राणा प्रताप जिसने स्वाधीनता के लिए अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों की स्वाधीनता के लिए जंगल में रहकर घास की रोटी खाई लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। वही राणा प्रताप जिसके भाले का वजन 81 किलो हुआ करता था। जी हां, हम वही राणा प्रताप की बात कर रहे हैं जिनकी 2 तलवारों का वजन 208 केजी हुआ करता था। बिल्कुल आप सही पहचाने, हम उन्हीं महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं जिनके कवच का वजन 72 केजी था, जिनके भाई 23 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें हुआ करती थी। तो महाराणा प्रताप से आप बिल्कुल परिचित होंगे, लेकिन उनके जीवन के विषय में कुछ तथ्य जो आप तक नहीं पहुंचे होंगे, आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको वो तथ्य भी पहुंचा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे, एवं लाइक तथा शेयर करें। बात है कि जब उदयपुर जिस समय राणा का जन्म हुआ उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का कब्जा हुआ करता था। अकबर पूरे भारत पर अपना राज चाहता था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने के विषय में सोचा, तो जैसे ही चित्तौड़गढ़ पर अकबर की सेना आने वाली थी तो राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को छोड़ दिया और अपना परिवार लेकर वो उदयपुर के लिए निकल गए। उदयपुर राणा उदय सिंह के जाने की जो सलाह थी, जो उनका मन था, उस बात से महाराणा प्रताप खिलाफ थे। महाराणा प्रताप का मन नहीं था उदयपुर जाने का, उनका मन युद्ध करने का था। लेकिन राणा उदय सिंह उस समय महाराणा थे तो उन्होंने अपनी बात रखी और उदयपुर चली गए। चित्तौड़गढ़ का कारभार सौंप कर गए आमेर के राजा जयमल को, मेड़ता के राजा जयमल को। जयमल मेड़ता पहले ही गवा चुके थे। अकबर ने पहले ही मेड़ता पर कब्जा कर लिया था 1562 ईस्वी में। 1562 में अकबर ने मेड़ता पर कब्जा कर लिया था। मेड़ता के जो राजा थे जयमल, उनको अब कारभार सौंपा गया चित्तौड़ का, तथा नागौर के जो राजा थे दोनों लोग वहीं पर शामिल होकर अब चित्तौड़ का कारभार संभालने लगे। अकबर ने घेराव कर लिया चित्तौड़गढ़ के किले का। जब उसको ये पता चला कि चित्तौड़गढ़ के किले में राणा उदय सिंह मौजूद नहीं है, तो उन्होंने खबर पहुंचाई एक दूत के जरिए से कि आप जयमल से, कि जयमल आप वापस चले जाइए, आपका अपना जो राज्य है मेड़ता वो आपको वापस कर दिया जाएगा और आप अपने राज्य मेड़ता में जाकर निवास करिए और वहां राज करिए, चित्तौड़ खाली कर दीजिए। तो मेड़ता के जो राजा थे जयमल, उन्होंने संदेश का बहुत ही कड़ा जवाब भेजा कि हमें मेड़ता नहीं चाहिए, हम यहां से चित्तौड़ छोड़कर नहीं जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के जो राजा हैं राणा उदय सिंह, उन्होंने चाबी हमको देकर गए हैं किले की और हम मरते दम तक चित्तौड़गढ़ छोड़कर नहीं जाएंगे। एक बार पुनः अकबर ने प्रयास किया। इस बार
चित्तौड़ के साथ साथ नागौर को भी देने का प्रलोभन दिया राणा प्रताप को। माफ कीजिए, राणा प्रताप नहीं, आमेर की मेड़ता के राजा जयमल को, कि हम आपको मेड़ता और नागौर दोनों ही दे देंगे, आप यहां से खाली कर दीजिए इस महल को। पुनः जवाब भेजा कि आप मेड़ता और नागौर दोनों रख लीजिए, हम चित्तौड़गढ़ के किले को खाली नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे और आखिरी सांस तक, जब तक हमारे अंदर रक्त की एक बूंद भी शेष है तब तक हम युद्ध करेंगे, लेकिन हम किले को छोड़कर नहीं जाएंगे। जब अंत में अकबर की कोई भी किसी भी तरह की दाल नहीं गली तो आखिरी जो चारा था वो युद्ध था। अकबर ने अपनी सेना चारों तरफ तैनात कर दी। जब चारों तरफ सेना तैनात कर दी गई तो अंदर काफी दिनों तक तो जो भोजन का भंडार था वो चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे भोजन के लिए समस्या पैदा हो गई। जब अंदर भोजन के लिए बाहर से कुछ आ नहीं पा रहा था तो जो स्टोरेज था वो धीरे धीरे खाली हो गया। आखिरी चारा जो था अब किले के अंदर मेड़ता के राजा जयमल के पास वो केसरिया बचा था। जी हाँ, केसरिया शब्द ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर केसरिया जो है, केसरिया राजपूत यूज किया करते थे इस शब्द को, जिसे हम आज युद्ध बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? युद्ध। राजपूत लोग बोलते थे कि हम केसरिया करने जा रहे हैं। केसरिया करने का मतलब युद्ध करने। तो केसरिया करने के अलावा अब कोई उपाय नहीं रह गया है। जयमल ने यह बात अपने दरबार में बोली। केसरिया के पहले जौहर उस किले में किया गया। जौहर किया गया चुंडावत की पत्नी और जयमल की बहन फूल कुंवर के नेतृत्व में। जयमल की बहन जो कि चुंडावत की पत्नी थी, उनके नेतृत्व में जौहर कर लिया गया। 13,000 रानियां अपने छोटे छोटे बालकों के साथ में, बालक बालिकाओं के साथ में जौहर कर लिया उन्होंने। जब 13,000 रानियों की प्लस छोटे बच्चों की जो जौहर की अग्नि थी, जब वो किले के ऊपर निकली, उसे देखकर बादशाह अकबर के जो सिपह सलाहकार थे वो समझ गए कि अब किले के अंदर से राजपूत बाहर निकलेंगे केसरिया पगड़ी बांध के केसरिया करने के लिए। अब केसरिया के लिए राजपूत तैयार है। ऐलान कर दिया गया कि तैयार रहिए, किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। इसमें इस केसरिया से पहले जब किसी भी प्रकार अकबर की दाल नहीं गली थी, तब अकबर अपनी तोपों से किले पर हमले किया करता था। धीरे धीरे किले को कमजोर करने का प्रयास करता था। दीवार दिन में गिरा देता, रात में जयमल पुनः दीवार बना लेते थे। अकबर पुनः दीवार गिराता, रात में पुनः दीवार बना लेते। एक रात में जयमल को दीवार बनाते हुए अकबर ने देख लिया और अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल पर गोली चलाई और उस गोली से जयमल घायल हो गए। तो जब ये केसरिया हुआ, ये जो जौहर हुआ और जौहर के बाद में केसरिया करने के लिए राजपूत निकले, तो उस समय जयमल जो थे वो रोने लगे। जयमल ने कहा कि मैं बड़ा ही बदनसीब हूं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। मेरा चोटिल होने की वजह से, मैं घायल होने की वजह से मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले पा रहा हूं। उस समय एक सैनिक उस सेना में से निकल कर आया जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ निकल कर आए और उन्होंने कहा, आप परेशान मत होइए, आप मेरे कंधों पर बैठकर युद्ध करिए। और इसी वजह से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता भी कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था अकबर की सेना से।
8,000 की सेना थी चित्तौड़गढ़ के पास में और 48,000 की सेना थी अकबर की। तो 8,000 वीर राजपूत सैनिकों ने 48,000 की सेना पर भारी पड़े और उनको मार काट मचा दी। लेकिन साथियों बहुत फर्क होता है 8,000 में और 48,000 में। युद्ध हार गए जयमल और वहां पर उनको वीर गति को प्राप्त हुए। आगे हम बढ़ते हैं तो 1568 में उदय सिंह, जो राणा उदय सिंह थे, उनका देहांत हो गया 1568 में। जब देहांत हो गया तो राणा की उपाधि जो थी मिलनी थी, उनकी जो सबसे छोटी रानी थी वो उनको बहुत ही अधिक प्रिय थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने लड़के को राणा घोषित करा लिया, उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया था राणा उदय सिंह से। एक प्रथा थी चित्तौड़गढ़ की, उन राणा जो लोग हुआ करते थे उनमें, कि जो जब पिता का देहांत होता था तो जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया हो वो अपने पिता की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था कि सिंहासन को खाली ना छोड़ा जाए। तो वहां पर जो इनका छोटी रानी के जो बेटे थे जिनको भी उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंचे। जब वहां पर सामंत लोगों ने देखा कि महाराणा प्रताप वहां पर उपस्थित हैं, तो उन लोगों को बहुत ही अचरज महसूस हुआ कि आप यहां क्या कर रहे हैं, आपको तो सिंहासन पर होना चाहिए। तब उनको पूरी बात बताई गई कि ऐसे इस प्रकार से छोटी रानी के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित राणा उदय सिंह ने कर दिया। लेकिन सामंतों ने विद्रोह कर दिया और प्रताप को राणा के खिताब से नवाजा, वहीं पर उनका राज तिलक कर दिया। जिस बात से कुंठित होकर, क्रोधित होकर जो छोटा बेटा था रानी का या राणा उदय सिंह का, वो चला गया बादशाह अकबर के पास में और वहां जाकर उनसे मिल गया, जिसके बदले में जहाजपुर की जागीर अकबर ने उसे सौंप दी। कुंभलगढ़ में आकर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। कुंभलगढ़ में जब राज तिलक हुआ 28 फरवरी 1572 को, इसके बाद यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई कि वहां राणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हो गया है। अब बादशाह अकबर ने संधि प्रस्ताव भेजा, पहले एक अपने मुगल सैनिक के द्वारा, मुगल सेनापति के द्वारा भेजा गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोबारा में दूसरा जो था वो मान सिंह, जो कि आमेर के राजकुमार थे, मान सिंह को संधि प्रस्ताव लेकर भेजा गया। अकबर ने सोचा कि हो सकता है कि एक राजपूत है और राजपूत ही अगर संधि प्रस्ताव को लेकर जाएगा तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन वहां मान सिंह की जो भेंट थी वो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह से होती है, जिस बात से मान सिंह बहुत ही क्रोधित हो जाता है। भाई मान सिंह राजकुमार था, लेकिन वो चाहता था कि मैं बादशाह अकबर के सिपह सलाहकार में से एक हूं, तो मेरी जो भेंट है वो राणा से होनी चाहिए। लेकिन राणा ने भी भेंट करने से अंदर ही अंदर मना कर दिया होगा कि मैं क्यों मिलने जाऊं, अमर सिंह को भेज दिया। और अमर सिंह से भेंट जब हुई तो इस बात से मान सिंह क्रोधित हुआ, वापस जाने लगा, युद्ध की चुनौती देकर कि हम वापस आएंगे और आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो मान सिंह बिल्कुल भी नहीं डरे, वो माफ कीजिए अमर सिंह जो थे उनके बेटे राणा प्रताप के बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा कि जब आप युद्ध लड़ने आना अपनी सेना के साथ तो अकबर को भी लेकर आना। इस बात को सुनकर मान सिंह वापस लौट जाते हैं और अकबर को जाके पूरी बात बताते हैं और युद्ध के लिए सेना की मांग करते हैं कि आप युद्ध के लिए अभी आदेश करें। अकबर इस बात को गंभीरता से समझता है और वह मना कर देता है। बाद में वो भगवंत दास को भेजता है, जो कि राजा हुआ करते थे आमेर के। भगवंत दास जब जाते हैं तो भगवंत दास जी की भेंट महाराणा प्रताप से होती है। महाराणा प्रताप जी भगवंत दास जी से कहते हैं कि एक वक्त था जब राजस्थान के सभी राजाओं ने मेरे दादा राणा सांगा के छत्र के तले आकर इन मुगलों से युद्ध किया था। आज मैं तैयार हूं आपके एक राजपूत के छत्र तले युद्ध लड़ने के लिए। आप इन मुगलों के विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ कीजिए, मैं आपके नीचे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। भगवंत दास जी इस बात को नहीं मानते हैं। भगवंत दास जी उनको अधीनता स्वीकार कराना चाहते हैं बादशाह अकबर की। महाराणा प्रताप मना कर देते हैं और वहां पर स्वाधीन इनका भगवंत दास जी का भी जो प्रस्ताव है वो निग्लेक्ट कर दिया जाता है।
बाद में बादशाह अकबर एक और प्रयास करता है अपने वित्त मंत्री टोडरमल जी को भेजकर। टोडरमल जी आते हैं और महाराणा प्रताप को भांति भांति प्रकार के प्रलोभन देते हैं, उनको समझाते हैं कि बादशाह अकबर के पास में बहुत खजाना है, मेवाड़ किसी भी रूप में उनके सामने नहीं टिकेगा, बहुत ही माल है, बहुत पैसा है, बहुत खजाना है। महाराणा प्रताप इनकार कर देते हैं कि मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ या लालच नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आइए सीधा युद्ध कर लीजिए। टोडरमल जी भी वापस चले जाते हैं और उसका परिणाम जो निकलता है वो निकलता है हल्दी घाटी के रूप में। 18 जून 1576, बिल्कुल ध्यान रखिए इस डेट को, 18 जून 1576 हल्दी घाटी। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए था क्योंकि उस जगह की जो मिट्टी थी वो हल्दी की तरह पीली हुआ करती थी। 3000 की सेना थी महाराणा प्रताप के पास में और मान सिंह को बनाया गया था सेनापति। अकबर ने भी मान सिंह को सेनापति इसलिए बना दिया क्योंकि उसको लगा था कि शायद ये बदले की भावना के साथ में जाएगा तो हो सकता है कि युद्ध जीत जाए। मान सिंह को सेनापति बना के भेजा गया और एक उनका जो आंखों देखा हाल जानने के लिए उनके जो सिपाही सलाहकारों में एक लेखक था उसको भी भेजा गया था, बदवानी नाम था उसका। तो बदवानी जो था वो आया था देखने के लिए और बादशाह अकबर को यहाँ के समाचार सुनाने के लिए। तो बदवानी ने कहा था कि जब हिंदू का खून बहेगा तो मैं उस खून से अपनी दाढ़ी धोऊंगा। जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ तो जो राणा प्रताप की सेना थी उसने अकबर की सेना, मान सिंह की सेना को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। भागने लगे मुगल सैनिक। जब मुगल सैनिक पीछे हटने लगे तो किसी एक सैनिक ने खबर फैला दी कि बादशाह अकबर सेना लेकर आ रहे हैं, जिस खबर से मुगल सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने अपने दोगुने उत्साह से आक्रमण कर दिया आके। यहां मैं आपको बताता चलूं आगे कि जो एक बेलोर खान नाम का सैनिक था उसने राणा प्रताप के जीजा को धोखे से मार दिया। राणा प्रताप से उनकी बहन के प्रति भद्दे कुछ टिप्पणियां की, जिस बात को सुनकर राणा प्रताप अत्यंत क्रोधित हुए और अपने घोड़े को, चेतक को ले जाकर उसके पास में अपनी तलवार से 2 भागों में घोड़े सहित